आज कई वर्षों बाद अनीता जी अपने गांव, अपने पैतृक घर वापस लौटी थी। इतने वर्षों बाद गांव में कदम रखते ही उनकी धड़कनें पहले से और ज़्यादा तेजी से चलने लगी थी। यूं तो कई वर्षों में गांव की आव हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। सब कुछ नया और अनोखा दिखता था, मगर अनीता जी के दिल का हाल वैसा ही था जैसा उस गांव में 10 वर्ष पहले था। जैसे जैसे वो गांव के और अंदर घुसती जा रही थी, वैसे वैसे वही पुराने लोग और पुरानी बातें उन्हें याद आने लगी। आज इतने वर्षों बाद अपने ही लोगों को देखकर जैसे उन्हें खुशी से झूम जाना चाहिए था, वैसी कोई खुशी या उत्साह नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी कड़वाहट उन लोगों के प्रति जिनकी वजह से उन्हें अपना घर, गांव सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। जब वो गई थी तब तो सिर झुका कर गई थी, मगर इस बार लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उनको गांव में देखते ही सब लोग आकर इकट्ठा हो गए और आपस में कानाफूसी करने लगे, मगर उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अनीता अपने घर में घुसी, जो कि कई सालों से बंद होने की वजह से बहुत गंदा था। दरवाजे, खिड़की, वरांदे हर जगह धूल और मिट्टी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर भी वही हाल था। अपने घर और वहाँ के सामान की ऐसी हालत देखकर उनका दिल उदास हो गया कि तभी उनकी नज़र अंदर के कमरे में दीवार पर टंगी तस्वीर पर पड़ी, जो कि उनके बेटे कपिल की थी। उसकी तस्वीर भी धूल से ढकी थी। जैसे ही उन्होंने उसकी तस्वीर से धूल हटाई, उसका मुस्कुराता मासूम चेहरा उनके सामने था। ऐसा भोला चेहरा भला ऐसा कैसे कर सकता था वो? इसी सोच में डूबी 10 साल पीछे चली गई, जब उन्हें अपने बेटे को सबसे बचाने के लिए अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा था। बात 10 साल पहले की है, जब अनीता जी अपने पति, बेटे और बेटी के साथ अपने पैतृक गांव जनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, वहां रहती थी। गांव की औरतों को पढ़ने लिखने या बाहर कोई काम करने की ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। उस गांव में अनीता ही अकेली महिला थी जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। ग्रेजुएशन तक उसने अपनी बेटी को भी स्कूल भेजने से लेकर पूरी पढ़ाई कराने का फैसला लिया, जिस पर पूरा गांव उसके खिलाफ था। उसने हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए गांव की औरतों को समझाया, साथ ही पढ़ाई का महत्व भी बताया। कुछ लोग तो समझे और अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे, मगर जो नहीं चाहते थे उनकी औरतों ने अपनी बच्चियों को अनीता के पास पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। अनीता ने भी इस काम में रुचि लेते हुए अपने बच्चों के साथ बाकी बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। समय बीता और बच्चे बड़े होने लगे। अनीता के भी बच्चे बड़े हो बाहर नौकरी के लिए भाग दौड़ करने लगे। ऐसे ही कपिल भी अपनी पढ़ाई पूरी कर काम की तलाश में रोज गांव से बाहर जाता। कपिल बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का लड़का था, साथ ही देखने में भी अच्छा। उसे एक बार जो भी देख लेता वो उसको पसंद करने लगता। लड़कियों का भी कुछ यही हाल था। इन्हीं लड़कियों में एक थी गांव के सरपंच जी की पोती, जो कि कपिल की दीवानी थी। वो मन ही मन कपिल से इतना प्रेम करने लगी थी कि उसे अब हर कीमत में कपिल चाहिए था। उसने अपने मन की बात अपनी सहेली के जरिए कपिल तक पहुंचाई, जिस पर कपिल ने साफ मना कर दिया। साथ ही उसे ये भी कहा कि वो सरपंच जी की बेटी होने के नाते उनकी इज्जत और अपनी इज्जत का ख्याल रखे। यूं इस तरह करना ठीक नहीं। कपिल की ऐसी बातें सरपंच की पोती रजनी को पसंद नहीं आई। उसने खुद कपिल से मिलने का फैसला किया। किसी को पता न चले कि वो कपिल से प्यार करती है और उससे मिलने जा रही है, इसीलिए उसने छुपकर मिलना ठीक समझा। उसने कपिल को रात को उसी के घर के बाहर
मिलने के लिए कहा। कपिल पहले तो नहीं माना, मगर बहुत कहने पर वो मान गया और मिलने के लिए उसके घर के बाहर एक किनारे इंतजार करने लगा। दूसरे दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। रजनी की सहेली घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ। पूरा गांव परेशान था कि आखिर वो गई कहाँ। खैर कुछ दिन ढूंढा, फिर सब शांत, मगर कहते हैं ना, ज्यादा शांति किसी बड़े तूफान का आगमन होती है। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैल गई कि कपिल ने उस लड़की को भगाने में मदद की। जब ये बात अनीता जी के कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर अपने पति और बेटे के कहने पर वो चुप हो गई। धीरे धीरे बात फैलती चली गई और आस पड़ोस के गांव को भी पता चल गई। अब तो आए दिन कोई न कोई उन्हें ताने या खरी खोटी सुनाता ही रहता। हालत ये हो गई कि गांव के लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया, साथ ही उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया। आए दिन उन्हें परेशान किया जाने लगा। अनीता जी ने सच्चाई जानने के लिए कपिल से बात की, जिस पर कपिल ने रजनी से लेकर सब बात उन्हें बताई। वो चाहती तो रजनी के विषय में सरपंच को बता सकती थी, मगर लड़की है, उसकी बदनामी के डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा और ये सोच के शांत हो गई कि उसमें रजनी की क्या गलती है। मगर गलती तो उनके बेटे की भी नहीं थी। गांव के लोग कपिल को मार देना चाहते थे। हालात खराब होते देख उन्होंने गांव छोड़ किसी दूसरी जगह बसने का फैसला लिया, जहां उन्हें कोई जानता न हो, और इसी के चलते वो सब कुछ अपना छोड़ शहर चले गए, ये सोच कि वहां उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं था। उनका अतीत अभी भी उनके साथ था। अनीता जी के पति महेश अपने पैतृक गांव और बदनामी का दुख झेल न सके और चल बसे। एक बेटी थी, उसके पिता की भी मृत्यु के बाद ही अपनी आंखें मूंद ली। वो उनसे बहुत प्यार जो करती थी, तो उनके जाने का दुख झेल न सकी। इतना कुछ देखने पर अनीता और कपिल पूरी तरह टूट चुके थे। कपिल भी दिमागी तौर पर बीमार हो गया। वो कब क्या बोलता, क्या करता, उसे खुद समझ नहीं थी। अनीता जी ने खुद को ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी संभाला और मजबूती से अपने बेटे के साथ खड़ी रही। अपने पति और बेटी को खोकर अब बेटे को नहीं खोना चाहती थी। कपिल के इलाज के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कपिल को फिर पहले जैसा स्वस्थ कर दिया था। कपिल तो ठीक हो गया, अपने पैरों पर खड़े हो जिंदगी में आगे बढ़ने लगा था, मगर अनीता जी वहीं की वहीं खड़ी सोच में पड़ गई थी कि मात्र एक अफवाह ने उनके जीवन में तूफान ला दिया था, और ऐसा तूफान जिसने उनके घर को हर तरह से तहस नहस कर दिया था। अगर आज कपिल को भी कुछ हो जाता तो उनके जीने की वजह ही खत्म हो जाती। यही सब सोच और गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देने आज वो अपने गांव वापस आई थी। अभी वो कपिल की तस्वीर निहार ही रही थी कि उनकी एकमात्र हितैषी, उनकी सहेली, जिसने मुश्किल के वक्त भी उनका साथ नहीं छोड़ा था, वो थी जया, जो उसके घर के बगल में ही रहती थी, मिलने आई। उसे वापस देख वो खुशी से झूम रही थी और अनीता के लिए चाय नाश्ता लाई। चाय पीते हुए अनीता ने जया को अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुन जया बहुत दुखी हुई। साथ ही उसने बताया कि कपिल के विषय में झूठी अफवाह सरपंच की पोती रजनी ने फैलाई थी, क्योंकि कपिल ने उसके प्यार को मना कर दिया था, तो उसके प्यार का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। अब तो अनीता का खून खौल उठा था, उसका पारा 7वें आसमान पर था। बिना कुछ कहे जया को अनीता सीधा सरपंच के घर लेकर पहुंच गई, जहां उसे पता चला कि सरपंच साल भर पहले ही अपनी पोती रजनी के गम में चल बसे। जिस तरह रजनी ने कपिल को
झूठी अफवाह फैलाकर बदनाम किया था, उसी तरह रजनी को भी किसी लड़के ने बदनाम किया, जिस वजह से न तो उसकी शादी ही हो रही थी और ना ही वो कहीं बाहर आने जाने लायक बची थी। अनीता को ये सब सुन बुरा तो बहुत लग रहा था, मगर उसे भी एहसास था जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ भी जरूर होता है। यही सोच उसका भारी मन आज बहुत शांत था और बिना समय गवाए वो वापस अपने शहर अपने बेटे कपिल के पास जाने की तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।